और अब रुक करते हैं विदेश की खबरों का। दिखाते हैं आपको विदेश की टॉप खबरें विदेश टॉप 9 में। पेरिस में एआई एक्शन समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा हजारों जिंदगियां बदल सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे डरने की जरूरत नहीं, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। टीम ने यह भी कहा कि एआई के जरिए जो गलत हो रहा है उस पर लगाम लगनी जरूरी है। गलत सूचना और डिफेक से बचना होगा। एआई में ऊर्जा की खपत पर भी ध्यान रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत में अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 बनाने की पेशकश की है। रूस दशकों से भारत के लिए मुख्य हथियार आपूर्ति करता रहा है। इसके लड़ाकू विमान भारत के सैन्य बेड़े का हिस्सा ऑलरेडी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन उग्रवादी संगठन हमास की धमकी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इजरायल से किडनैप किए गए सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो गाजा में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप की चेतावनी पर हमास ने भी जवाब दिया है। हमास ने कहा अगर सभी बंधकों की एक साथ रिहाई होती है तो ये युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन होगा। राहत सामग्री से भरे कई ट्रक मंगलवार की सुबह गाजा पट्टी के रफा इलाके में जाते दिखे। यूनाइटेड नेशंस के मानवीय सहायता के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि राहत सामग्री पहुंचने से गाजा में भूखमरी के हालात खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर नहीं चला तो खतरा फिर लौट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नए टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद से दुनिया में उथल पुथल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें सोमवार को यूरोपीय व्यापारिक घंटों के दौरान एक नए इंट्राडे रिकॉर्ड पे पहुंच गई। ये $2900 प्रति आउंस के पार कर गई। चीन की राजधानी बीजिंग में आजकल सड़कों पर रंग बिरंगी लैंटर्न्स यानी लालटेन दिखाई दे रही हैं। आज यहां लैंटर्न फेस्टिवल होना है, उससे पहले बीजिंग की टोंगकिंग स्ट्रीट को 6666 लालटेन से सजाया गया। मलेशिया के सेलानागोर में हजारों श्रद्धालु थाईपुसम महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। ये यहाँ के हिंदुओं के लिए बड़ा खास है। बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ की पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए पहुंचे। इस गुफा तक पहुंचने के लिए 272 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।